बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं मौजूद हूँ सियालकोट के उस तारीखी कस्बे में जिसे शोहदा की सरजमीन कहा जाता है। वो मुकाम है कि भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर 600 टैंकों से हमला किया तो इस मुकाम पर गुमसान की जंग हुई। उस जंग के नतीजे में हमारी पाक फौज के जर्री जवानों ने अपने से कई गुना बड़ी दुश्मन फौज को ऐसी शिकस्त दी जो शिकस्त उन्हें हमेशा याद रहेगी। तारीख इस जंग को टैंकों की एक बड़ी जंग करार देती है। मेरे साथ एक तारीख पे गहरी नज़र रखने वाले शख्स मौजूद हैं जो चिविंडा से ही जिनका ताल्लुक है। और मेरे अकब में आप ये टैंक देख सकते हैं। इस टैंक की भी एक हिस्ट्री है। ये अवार्ड ट्रॉफी के तौर पर ये टैंक यहाँ पर नस्ब किया गया है यादगार शोहदा पार्क के अंदर। और इस टैंक की क्या हकीकत है ये भी इन्हीं की ज़बानी इनसे हम जानेंगे। इसके बारे में बताइएगा कि कहा जाता है कि ये भारतीय साख्ता टैंक है। इस बार 1965 की जंग, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई जो है वो यहाँ पर हुई है। और यहाँ पर हिंदुस्तान ने अपने 600 टैंकों के साथ जब हमला किया, पाकिस्तान की अफवाज के पास तकरीबन 30 से 40 के करीब टैंक थे और उन्होंने 600 टैंकों का बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया और चिविंडा को भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। अच्छा। मैं अगरचे उस वक्त बच्चा था, लेकिन जंग के बाद मैंने तबाहशुदा टैंक स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर कई महीने टैंक पड़े रहे हैं। तबाहशुदा टैंक देखे हैं, नए टैंक देखे हैं। ये टैंक भी उन्हीं में से एक टैंक है। वो अपनी 600 के करीब लाशें भी छोड़ के गए हैं, नए टैंक भी छोड़ के गए हैं। तबाहशुदा टैंक भी इधर कई महीने तक पड़े रहे हैं। अल्लाह की मदद भी शामिल रही है। हर टैंक तबाही की अलग-अलग दास्तान सुना रहा था। मिसाल के तौर पर किसी टैंक की तोप का दाना फट गया है, किसी के तोप के अंदर गोला जो है वो फंस गया है, किसी का चेन तबाह हो गया, किसी का इंजन जल गया, किसी का सारा इंजन जो है वो टैंक जो है वो तबाह हो गया। तो उससे नज़र आ रहा था पाकिस्तान उस वक्त एटमी ताकत भी नहीं था, कोई मिसाइल ड्रोन टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, कुव्वत ईमानी थी, जज्बा था। अवाम ने फ़ौज के साथ शाना बिशाना मिलकर बहादुरी के साथ उनके ना सिर्फ हमले को नाकाम किया है बल्कि उनको पसपाई पर मजबूर कर दिया। बेतहाशा 600 लाशें छोड़कर यहाँ से वो भागे हैं, बेशुमार साजो सामान छोड़कर भागे हैं। और पाकिस्तान की अफवाज ने वो फिर टैंक और दूसरा दीगर सामान यहाँ से वो ले गए। अभी भी पिंडी में आर्मी म्यूज़ियम में अगर आपका इत्तेफाक हो, वहाँ पर भी 65 में उनका चीना हुआ टैंक जो है वो आर्मी म्यूज़ियम में वहाँ पर भी पड़ा हुआ है। इस टैंक का नाम क्या है? तो ये जिस तरह से उनके जो शर्मन टैंक थे आमतौर पर, सेंचुरियन टैंक, इस तरह के टैंक उन्होंने जो उनके जो टैंक थे मुख्तलिफ रूसी साख्त के टैंक जो थे, तो वो टैंक जो है उनके साथ उन्होंने हमला किया था। तो वो टैंक जो है वो पाकिस्तान के यहाँ पर महीनों पड़े रहे हैं चिविंडा में। तो बैरूनी मुल्क के भी आकर जो नामानगार थे उन्होंने भी अपनी आंखों से विज़िट किया है। पाकिस्तान के तमाम नामानगार जो है वो यहाँ आते रहे, उन्होंने विज़िट किया है। और जंग के बाद चिविंडा में भी बहुत सारे ऐसे गोले थे जो नहीं चले हुए थे। जब तक शहर को क्लियर नहीं किया उस वक्त तक अवाम को शहर में इजाज़त नहीं दी गई। तो हिंदुस्तान ये समझता था कि हम एक छोटे से मुल्क को, छोटी सी फ़ौज को हम शिकस्त दे देंगे। ये गलतफहमी अब भी उनको हुई है। तो वो नहीं जानते थे कि ये जज्बा जो है 65 वाला जज्बा अभी भी पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के अंदर मौजूद था। और दुनिया ने देखा है कि अब ऑपरेशन बनियान मरसूस में इंडिया को किस तरह से शिकस्त से हमकिनार किया है। ये शोहदा जो हैं ये हमारे लिए एक इज़्ज़त और अज़मत का निशान है। हर साल 6 सितंबर को हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो आते हैं, उनको खराज अकीदत पेश करते हैं और इनकी जो ताकत है वो हमें रूहानी खुशी देती है। यहाँ के शोहदा जो हैं वो हमारी कुव्वत ईमानी को, हमारे जज्बे को बढ़ाते हैं और हम फिर दोबारा हिंदुस्तान को कहते हैं अगर दोबारा तुमने हम पर हमला किया तो यकीनी तौर पर हम पहले से भी ज़्यादा आपको इबरतनाक शिकस्त से हमकिनार करेंगे। आज का जो टाइम है ये 2025 है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये जिस तरह इन्होंने बताया कि ये भारतीय साख्ता टैंक है। इस टैंक के साथ पाकिस्तानी बच्चे हमें खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर पाकिस्तानी बच्चे जो है ये खेल रहे हैं। इस तरफ भी आप देख सकते हैं शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त यादगार शोहदा पार्क में मौजूद है, जो यहाँ पर मौजूद जंगी साजो सामान को देख रही है और साथ अपने शोहदा को खिराज तहसीन पेश करती नज़र आ रही है।
इसके अलावा ये जो टैंक है, जब मैं रास्ते में आ रहा था तो एक टैंक मैंने और देखा फ्लोरा चौक में। फ्लोरा चौक में भी ऐसा मार्का हुआ, ज़रा उसके मुतालिक भी बताइएगा कि फ्लोरा के मुकाम पर जब उनके हमले को रोका गया वहाँ के क्या उस वक्त के मनाजर थे, ये बताइएगा। हाँ, ये जब वो गडगोर से आगे निकले हैं तो फिर पाकिस्तानी फौज जो है वो पूरी ताकत के साथ उनके साथ लड़ाई जो थी वो शुरू हो गई है, और वो शहादतें और उनके तबाही जो थी फ्लोरा से शुरू हो गई है। फिर अल्लड़ की तरफ, बुटर डोगरा की तरफ, रेलवे स्टेशन चुंडा का ये इलाका सारा जो है वो मैदान जंग बन गया। हिंदुस्तान को फिर समझ नहीं आई कि क्या हुआ है उनको, वो फिर उन्होंने पसपाई इख्तियार करना शुरू कर दी है। जबकि और सियालकोट किला के ऊपर एक टैंक मौजूद है, और भी आप बता रहे हैं कि मुख्तलिफ पाकिस्तान के म्यूज़ियम में भारतीय 77 टैंक मौजूद हैं। ये तमाम टैंक जो थे ये पाकिस्तानी आर्मी ने इसी इलाके से कैप्चर किए थे। इसी इलाके से, क्योंकि टैंकों के लिए यहाँ पर कोई नहर नहीं थी, कोई इस तरह का कोई दरिया नहीं था, इसलिए उनके टैंकों के हवाले से ये इलाका उनको सूट करता। तो उन्होंने बड़े प्लानिंग के साथ सोच समझकर 200 के करीब टैंक जो थे वो चारवा सेक्टर की तरफ से आए हैं, 200 के करीब उधर बाजागढ़ी की तरफ से आए हैं, 200 के तकरीबन वो लखनाल, तीनों तरफ से उन्होंने ये अटैक किया है। और मरकज़ उनका यही था कि चुविंडा पर हमने कब्जा करना है। तो कहा यह जाता है कि जब हमला हुआ तो सबसे पहले जो इलाका निशाना बना वो गांव चारवा था, और चारवा में ये भी सुना जाता है कि चारवा में जहां हमारे पाक फ़ौज ने अपनी कुर्बानियां दी, वहीं पर जो 69 शहरी हैं उनको भी भारतीय फ़ौज ने जो है उनको भी शहीद किया, जिनमें ख़वातीन, बच्चे, मर्द, बूढ़े, जवान शामिल हैं। उनको शहीद किया, उनको यरगमाल बनाया, उनकी आँखों के ऊपर पट्टियाँ बांध दी गई। इस तरह के मजालम जो है वो भारतीय फ़ौज ने वहाँ पर ढाए। इस हवाले से क्योंकि रात की तारीकी में उन्होंने अचानक हमला किया है, उस वक्त बॉर्डर पर पाकिस्तान की अफवाज जो थी वो बहुत कम थी, तो इसलिए ज़्यादा नुकसान जो है वो बॉर्डर के करीब करीब जो देहात थे उनका ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर तो जैसे जैसे वो अचानक हमला हुआ है तो अवाम को यहाँ पर निकालना उन्होंने शुरू कर दिया। तो यहाँ उस तरह से सिविलियन की अमवात हमारे इलाके में नहीं हुई, लेकिन बॉर्डर साइड की तरफ सिविलियन की वहाँ पर अमवात हुई हैं, क्योंकि वो पास से और अचानक हिंदुस्तान ने वो हमला कर दिया था। इस वजह से फौरी तौर पर उनके लिए निकालना मुश्किल हो गया था। अवाम का भी नुकसान हुआ है, वहाँ पर तबाही भी बहुत ज़्यादा हुई थी। ये बात आप शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने सुना जंगे सितंबर की कहानी, इस कदर यहाँ पर गुमसान की जंग हुई, और आपने अंदाज़ा लगाया कि किस कदर दुश्मन फ़ौज कितनी ज़्यादा तादाद में थी, और दुश्मन फ़ौज के साथ भारी हथियार भी थे, जदीद हथियार भी थे उस वक्त के हिसाब से। लेकिन हमारी पाक फ़ौज अगरचे चंद 100 अफराद पर मुश्तमिल थी, लेकिन इनके पास जो हथियार था वो था नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। ये वो ताकत थी जिस ताकत से इन्होंने अपने से कई गुना बड़ी ताकत को यहाँ पर ऐसे पसपा किया। इस यादगार शोहदा पार्क में पड़े हुए ये टैंक या दीगर जंगी साजो सामान आज भी पाक फ़ौज की जुर्रत व शुजाअत की और भारत की इबरतनाक शिकस्त की दास्तानें बयान करते नजर आ रहे हैं। जी।